चैप्टर नंबर 11 का सेकंड थ्योरम है। ये थ्योरम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को। इस थ्योरम में आपने ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल लेनी है जिसकी कोई सी दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों। फिर आपने ऐसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखाना है। यानी अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि आज के इस थ्योरम का गिवन क्या होगा, तो इसके गिवन की हेडिंग के नीचे हम कोई सी दो ऑपोजिट साइड्स को इक्वल भी सपोज करेंगे और जिन दो साइड्स को इक्वल सपोज किया है उन्हीं दोनों साइड्स को पैरेलल भी सपोज करेंगे। आज के इस थ्योरम में यानी हम गिवन की हेडिंग के नीचे सपोज करेंगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। अब इन ए बी और डी सी को हमने कॉन्ग्रुएंट माना है, तो इन्हीं दोनों को हमने पैरेलल भी सपोज करना है। ये हमारा आज के थ्योरम का गिवन होगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के थ्योरम का टू प्रूव क्या होगा, आपने प्रूव करके दिखाना है कि ए बी सी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम। यानी आपने प्रूव करके दिखाना है कि दो ऑपोजिट साइड्स के कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल होने की वजह से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाती है। इसके लिए मैं आपको मेथोडोलॉजी याद करवा दूं, रिकॉल करवा दूं कि ये प्रूव हम कैसे करेंगे। देखो, फोर साइड्स में से दो साइड्स आपको इक्वल गिवन है और पैरेलल भी गिवन है। तो रिमेनिंग जो उनकी दो साइड्स हैं यानी ए डी और बी सी, इस थ्योरम में बेसिकली हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के लिए वर्किंग करनी है और इन्हीं दोनों को पैरेलल भी प्रूव करके दिखाने के लिए भी हमने अलहदा से वर्किंग करनी है। तो जब हम ये वर्किंग कर देंगे यानी इन दोनों रिमेनिंग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दिस quadrilateral ABCD will be proved as a parallelogram। तो यहां से इसकी जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। If two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, it is a parallelogram। यानी अभी हमने जो गिवन की हेडिंग के नीचे लिखना है कोई सी दो साइड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट लिखना है और जिन दो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लिखा है उन्हीं को हमने पैरेलल भी लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम गिवन के नीचे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल लिख दें या गिवन के नीचे हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल लिख दें। बुक में ये वाला मेथड फॉलो किया गया है, मैं भी यहाँ पे यही एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट बन चुका है तो आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गिवन के नीचे ये लिखा तो फिर टू प्रूव के लिए आपको इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी और आपका सारा थ्योरम चेंज हो जाएगा। बट एग्जाम के लिए बेटर है कि आप बुक का मेथड फॉलो करें। तो हम लिख देते हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, यानी हमने हॉरिजॉन्टल साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लिखा और इन्हीं हॉरिजॉन्टल साइड्स को ही हम पैरेलल भी लिख देते हैं, गिवन के नीचे सपोज कर देते हैं। टू प्रूव इन दिस थ्योरम वी नीड टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करवाने के लिए जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं आपके पास यानी ए डी एंड बी सी, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करके दिखाएंगे और इन्हीं दोनों साइड्स को हम पैरेलल भी प्रूव करके दिखाएंगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूं कि ये प्रूव कैसे होगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें दो ट्राइंगल्स बनानी पड़ेंगी। वी शुड हैव टू ट्राइंगल्स। उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होने की वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। इसी तरह ए डी और बी सी को पैरेलल प्रूव करवाने के लिए हम अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम किस चीज का कंसेप्ट यूज करेंगे। वी शैल यूज द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो तो साइड्स पैरेलल हो जाती हैं। यहाँ पे जरा मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में ना आया तो आगे प्रूफ आपसे नहीं होगा। अगर ये दो लाइंस हैं और एक थर्ड लाइन इनको क्रॉस करके गुजरती है, अगर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये भी 20 है ये भी 20 है, तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी? आंसर विल बी यस। क्योंकि जब भी ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने का मतलब होता है कि लाइंस आर पैरेलल। तो जब भी कोई आपसे कहे कि लाइंस को पैरेलल प्रूव करके दिखाओ तो इन टर्न यू हैव टू प्रूव दैट द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स का इक्वल होना कंक्लूजन निकालता है कि लाइंस आर पैरेलल। अब देखिए जरा, यहाँ पे बताया कि हमारे पास टू ट्राइंगल्स होनी चाहिए, तो दो ट्राइंगल्स को बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट बी को पॉइंट डी के साथ। ये डायगोनल बनाया तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डायगोनल ये आपकी क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगी। एक होगी इस डायगोनल के नीचे ट्राइंगल ए बी डी
और दूसरी होगी इस डायगोनल के ऊपर ट्राइंगल CDB। अब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना है और साथ ही साथ एंगल्स को भी लेबल कर देते हैं हम। तो इस एंगल को हम एंगल नंबर 1 का नाम देंगे, इस एंगल को हम एंगल नंबर 2 कहेंगे, ये जो एंगल है इसको हम एंगल नंबर 3 कह देते हैं और इस एंगल को एंगल नंबर 4, और ये बातें कंस्ट्रक्शन में हम बता भी देते हैं कि लेबल एंगल्स एज 1 to 4। नेक्स्ट आगे हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ। तो प्रूफ से पहले जरा ये मैं इंक रेज कर देता हूं सारी। प्रूफ के लिए मैंने आपको इधर मेथोडोलॉजी बताई थी कि सबसे पहले ये जो दो ट्रायंगल्स बनी हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो इनकी करस्पॉन्डेंस हम लिखेंगे, कंसिडर द करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB। हमें देखना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इक्वल है। अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इनका एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। वाई? बिकॉज हमें गिवन है कि DC इज पैरेलल टू AB और BD इज देयर ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड की अल्टरनेट साइड्स पे बनने वाले ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हम लिखेंगे एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। सिमिलरली ये जो डायगोनल BD है ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है और हमें गिवन है कि साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू द साइड DC। आप जरा गौर करें कि जो नीचे वाली ट्राइंगल ADB है इसके दो एंगल्स, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं ऊपर वाली ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के, और इन ट्राइंगल्स की जो सी दो साइड्स इक्वल हैं उन्हीं के दरमियान में आने वाले इंक्लूडेड एंगल्स भी इक्वल हैं। दो एंगल्स, दो साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होने की वजह से SAS पोस्टुलेट की कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं और एज ए रिजल्ट ऑफ SAS पोस्टुलेट दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। इन बातों को हम लिख देते हैं। हमने देखा AB और DC कॉन्ग्रुएंट है, हमें गिवन था एंगल 1 और 2 अल्टरनेट एंगल्स इक्वल की वजह से, अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से इक्वल हुए और BD इज अ कॉमन साइड। तो ये दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होने की वजह से दोनों ट्राइंगल्स इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ये जो एंगल 3 और एंगल 4 होंगे ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इसकी रीजन में हम क्या लिखें। क्या इसकी रीजन में अगर आपने ये सोचा है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हमें ये रीजन में लिखना चाहिए अल्टरनेट एंगल्स, तो ये आपने गलत सोचा है। याद रखिएगा इसकी रीजन में अल्टरनेट एंगल्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर हमें गिवन होता फिर हमें गारंटी होती, कंफर्मेशन होती, तो यहाँ अल्टरनेट एंगल्स का जिक्र कर देते। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, इट इज पार्ट ऑफ द प्रूफ, ये टू प्रूफ का हिस्सा है। तो टू प्रूफ का जो भी हिस्सा होता है उसको कभी भी रीजंस में मेंशन नहीं किया जाता। तो इसकी रीजन होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आई रिपीट, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने की वजह से साइड्स पैरेलल हो जाती हैं। तो अभी आपने प्रूव करके दिखाया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से ये एंगल्स इक्वल है, मतलब ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। तो इनकी वजह से ये जो दोनों साइड्स थी अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लिख देते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स का इक्वल होना लाइंस के पैरेलल होने को शो करता है। सिमिलरली चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, नॉन हॉरिजॉन्टल साइड्स होंगी AD और BC, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी एक दूसरे के। इस बात को भी मेंशन कर दिया हमने। इसके अलावा हमें गिवन था कि AB पैरेलल टू DC है और वो इक्वल भी है। तो यानी कि हमें दो साइड्स इक्वल और पैरेलल गिवन थी और जो रिमेनिंग टू साइड्स थी उनको यहाँ पे इन दोनों लाइंस तक हमने इक्वल और पैरेलल प्रूव करके दिखा दिया। अब चारों को अगर साइड्स को आप देखो तो जितनी ऑपोजिट साइड्स हैं सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हैं और नॉन हॉरिजॉन्टल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हैं। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी तमाम ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हों, पैरेलल भी हों, उसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसकी रीजन में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 4। ये सारी इसकी रीजंस में आएंगी।